इन दोस्तों, मैं जितेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि 14 मार्च में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल किस प्रकार का है और कितने नंबर आ रहे हैं और उनकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने आ रहे हैं, इन सभी की जानकारी आप तक साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य प्रेसित कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं मैं कि आने वाले कुछ समय के पश्चात हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके की क्लास प्रोवाइड करेंगे। कितने नंबर आए सर आपको? 85। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? 96। हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे? हिंदी में क्या सर, सब्जेक्ट से आवड़ती थे प्रश्न सारे हो तो। और बाल विकास में? बाल विकास में भी वो तो सब्जेक्ट से सभी आवड़ती थे वो तो। कोई भी एक दो प्रश्न जो आपको नहीं, वो एक दो तो वैसे मिलते जुलते रहे सही, और वैसे याद तो अपन टाइम पर ये नहीं हो तो। जैसे विद्या भी पूछी थी, उनमें विद्या भी आई थी। एक दो प्रश्न और याद आ रहा है पर्यावरण और संधि थी उनमें। आज समाज नहीं पूछे, आज छंद भी नहीं पूछे, आज अलंकार का प्रश्न था। हाँ। और संस्कृत में किस प्रकार के प्रश्न थे? संस्कृत में वो एक गद्यांश था, एक पद्यांश था, एक गद्यांश पद्यांश। उसी में से क्वेश्चन थे उसमें। संस्कृत का वैसे बढ़िया था। हिंदी का पैसे थोड़ा टाइट था। हिंदी का स्पोर्ट्स से कोई प्रश्न आया था, जैसे खेल वगैरह से कोई प्रश्न? खेल से भी आया था एक प्रश्न। खेल से आया था। और अंतरिक्ष यान से भी आया था। अंतरिक्ष से भी एक प्रश्न आया था। ये एलपीसी का कई करके है, एलपीसी से आया था। एलपीसी से आया था। नई शिक्षा नीति से कोई प्रश्न आया था? नई शिक्षा नीति से सर वो मालूम नहीं है, बराबर बनाया। मैथ्स में अनुपात का कोई प्रश्न? मैथ्स में आज अनुपात का प्रश्न 2-3 थे। 2-3 थे। और औसत का? औसत के भी थे 2 प्रश्न औसत के। और कौन से चैप्टर? सरलीकरण के? सरलीकरण के नहीं थे आज। सरलीकरण के नहीं थे। पेडोलॉजी किस प्रकार की आई थी मैथ्स की? मैथ्स की पेडोलॉजी थोड़ी हार्ड ही थी आज। ठीक है, धन्यवाद। हरिओम सिंह राठौर। कितने नंबर आए सर? 88। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितना? 93 लास्ट हाईएस्ट हमारे लेवल में जी। हिंदी के कैसे प्रश्न पत्र आए? हिंदी नॉर्मल थी, ठीक थी। हाँ, और मैथ्स में अनुपात और आयु के सवाल आए थे। हाँ, और बोर्ड मास नियम से संबंधित भी आए थे। बाल विकास थोड़ा हार्ड था। शिक्षण विधि भी पूछी थी एक दो, जीन पियाजे ना, और भी थी थोड़ा पावला की, और ये भी। अच्छा। और पर्यावरण में? पर्यावरण में ये कोविड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। और खेल से नहीं आया। नहीं। और अपने ये हम बात करें नई शिक्षा नीति से? नई शिक्षा नीति के आए थे 2009 की शिक्षा नीति से आए थे सवाल थोड़े आए थे। और आपका और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो? और कोई नहीं, सब ये मैंने बता दिया आपको, जो भी आए थे वो सब। सर आपका भी था पेपर? जी सर। आपका नाम सर? जगदीश प्रजापति। जगदीश प्रजापति। कहाँ से सर आप? मैं घोंसला के पास, जेलिया खेड़ी। हाँ। अच्छा, आपके कितने नंबर आए सर? सर 90। 90 नंबर। हाँ। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर? 97। 97। जी सर। कैसा प्रश्न पत्र था? कुछ प्रश्न आपको याद है? जी सर, उसने मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव से 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। अम्लीय वर्षा से भी पूछा था। ईवीएस में, ईवीएस थोड़ा हार्ड है, उसमें करंट के भी इन्होंने डाले हैं। करंट के भी प्रश्न डाले थे। और कोई प्रश्न? एनसीएफ से भी पूछा था इन्होंने। एनसीएफ से? हाँ। जो उसके बाद में बाल विकास में सर? बाल विकास में सर नॉर्मली रहा, समझ के आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे इन्होंने। सिद्धांत वगैरह कुछ पूछा? हाँ, जीन पियाजे का, कोहलर का, ये आए थे। हिंदी में सर? सर हिंदी में तो जनरली संधि, समास का नहीं आया था, संधि का पूछा था उसमें, और संधि विच्छेद पूछा था, और वो जो पैराग्राफ थे उसमें से ही उसके समझ के आधार पर थे। जैसे तत्सम तद्भव पूछे गए थे 1-2 दिन पहले, तो वो तत्सम तद्भव नहीं आया सर आज। संस्कृत में सर किस प्रकार? क्या सर? संस्कृत में भी जनरली ऐसा ही था जैसा हिंदी में था ना, उसके समझ के आधार पर। एक इसको श्लोक आया था संस्कृत? हाँ, 2 श्लोक आए थे ना, उनमें के आधार पर उन्होंने फिर नीचे प्रश्न बनाए और उनमें से ढूंढ के आपको उत्तर देना। प्रश्न में व्याकरण दी होगी? हाँ, प्रश्न में व्याकरण थी, संधि है, लकार भी है, विभक्ति भी पूछी थी उनमें संस्कृत में। जैसे मान लो पैराग्राफ में से कोई शब्द का चयन किया हो, हाँ, उसमें विभक्ति, लकार पूछ लिया। हाँ, जैसे कि अस्माकम में कौन सी विभक्ति है, ऐसे भी पूछा था। स में कौन सी विभक्ति है। और कोई प्रश्न जो आपको याद है? जी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? का था पेपर कोमल गुप्ता। कितने नंबर आए मैम? 82 मार्क्स आए हैं। कैसे प्रश्न पूछे थे?
थोड़े टफ थे। पर्यावरण में कैसे प्रश्न थे? बहुत टफ थे। थोड़े एक दो प्रश्न अगर आपको आते हैं। अभी ध्यान नहीं आया कुछ भी। संस्कृत वगैरह कुछ में? संस्कृत के क्वेश्चंस भी ठीक थे। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? 85 थे शायद। हाँ। थैंक यू। गजराज सिंह राठौड़। कितने नंबर आए सर आपको? 88। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितना है? मेरे को पूरी लैब की तो मालूम नहीं है सर। कैसे प्रश्न आए थे सर? बहुत ही कठिन पेपर आया था, ज़्यादातर लोग फेल ही हुए हैं, पास तो बहुत ही कम हुए हैं, सामान्य वर्ग के तो समझ लो हुए ही नहीं है। और प्रश्न बताइए किस प्रकार के आए थे? प्रश्न वो जो मतलब उनने जो दे रखा है कि सिलेबस दे रखा है उसके पूरा बाहर ही था पेपर, सिलेबस का तो कोई सिस्टम ही नहीं उसमें। आपका भी पेपर था? हाँ। आपके कितने नंबर आए? अच्छा, आपका भी पेपर? आपके कितने नंबर आए? 76 26 नंबर है। आपका कितने नंबर? जितेंद्र सेन कितने नंबर आए आपका? 90 नंबर है मेरा। 90 नंबर। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? हमारी लैब में हाईएस्ट नंबर तो क्या 90 क्रॉस तो 2-4 स्टूडेंट के थे, बाकी वही 80 60 ऐसे नंबर। आज का पेपर थोड़ा टफ था। टफ था, इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछी गई। पेडागोजी ज़्यादा थी। इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछी गई और एक इन्वायरमेंट में भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगा। गवर्नमेंट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे? उसमें ये नृत्य से संबंधित, झील से संबंधित ऐसे क्वेश्चन थे और मैथ और हिंदी ठीक थी। मैथ्स में कैसे प्रश्न थे? मैथ्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आए। मैथ्स में सिलेबस। बाल विकास में? बाल विकास में यूँ तो उसमें एनालाइज ज़्यादा पूछा गया, बाकी ठीक थे क्वेश्चन। पर ये है कि आने वाले अभी 26 तारीख तक पेपर है, तो इसमें ये है कि पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हिंदी में? हिंदी और संस्कृत दोनों में पेडागोजी के। हाँ, जैसे गद्यांश पद्यांश जो पूछे जा रहे हैं हिंदी में, गद्यांश दोनों इनमें में आ रहे ग्रामर किस प्रकार की पूछी जा रही है? ग्रामर में वही एक क्वेश्चन संधि का, वही छंद के ऐसे अलंकार, वही क्वेश्चन तो सही आ रहे हैं, पर पेडागोजी का ज़्यादा असर है इसमें। ठीक है, थैंक यू। नहीं ना सकता बस। कितने नंबर आए हैं आप? 70। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? शायद 80 है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने तो अभी 1 महीने से ही पढ़ा है। हाँ कुछ प्रश्न आते हैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे? हाँ, वैसे यही पूछे गए थे, पर ध्यान नहीं रहा मेरे को तो वैसे, पर हाँ ये इससे अधिगम संबंधित पूछे गए थे और ये वन्य जीव से रिलेटेड पूछे गए थे पर्यावरण में। और बाल विकास में अधिगम शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूछे गए थे। संस्कृत में जो गद्यांश पद्यांश से ऐसे आते हैं उसमें वैसे पूछे गए थे। उनके अंदर ग्रामर किस प्रकार की? संधि, समास और वो धातु। हिंदी में? हिंदी में भी यही गद्यांश पद्यांश, संधि और समास। गणित में मैम? गणित में ये जोड़ घटाव और वर्ग अनुपात से कितने प्रश्न? भिन्न, अनुपात से 4-5 थे। वर्ग और भिन्न भी आए? हाँ, वर्ग और भिन्न भी आए। थैंक यू मैम। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अनुपात और सरलीकरण पे बेस्ड मैथ्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण में एक स्पोर्ट्स से 100% प्रश्न आ रहा है। नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न देखने को मिला है आज। और पेडागोजी जो है वो आज पूरी पूछी गई है, मतलब 15-15 जिस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि 15 नंबर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड और 15 नंबर उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जा रही है। धन्यवाद।